आज की तारीख में भला योग को कौन नहीं जानता है। योग का जन्मदाता हमारा देश भारत है। यहीं योग की उत्पत्ति हुई और यहीं से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैला। योग का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे भारत की परंपरा का एक अनमोल उपहार माना जाता है। योग के जनक के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है, जिन्होंने योग सूत्रों की रचना की। एक समय था जब भारत योग गुरु कहलाता था, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया हम भारतवासी इस योग विद्या को भूलने लगे थे। परंतु गत कुछ दशकों में योग के महत्व को पुनः हम भारतवासी समझे हैं और योग के जन्मभूमि भारत के पवित्र मिट्टी को एक बार फिर नमन करते हुए हम भारतवासी योग को अपने जीवन में उतारने के प्रति संकल्पित हुए हैं। और इस बार भारत का योग के प्रति रुझान ने देश और काल की परिधि को पार करते हुए योग की गूंज पूरे विश्व भर में फैला दिया। परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 2014 को अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। और इसी कड़ी में आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आज की तारीख में योग से होने वाले लाभ को पूरा विश्व जानता है और मानता है। आज डॉक्टर भी कई बीमारी को ठीक करने के लिए दवा खाने के साथ साथ योग करने की भी सलाह देते हैं। योग करने के फायदे अनगिनत हैं, इसलिए हमें अपने शारीरिक स्थिति को देखते हुए अपने जीवन में योग को विशेष स्थान देना चाहिए और प्रतिदिन योग करना चाहिए। कई लोग सिर्फ योग दिवस या फिर विशेष अवसरों पर ही योग करते हैं। उनसे निवेदन है कि योग करने के लिए किसी विशेष दिन या अवसर का इंतजार न करें, बल्कि योग नियमित रूप से अपने जीवन में करें। बल्कि योग को आप अपने नित्य क्रियाक्रम का एक अभिन्न अंग बना लें। कई लोग योग न करने का अलग अलग बहाना ढूंढ लेते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि योग करने के लिए उनके पास समय नहीं है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस संसार में सभी लोगों को एक दिन में 24 घंटे का ही समय मिलता है। किसी के पास 24 घंटे से एक पल भी ज्यादा नहीं है। यानी यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम 24 घंटा कैसे बिताते हैं। हमें अपने एक दिन के 24 घंटों को मैनेज करते हुए, यानी सही सही प्रत्येक कामों के लिए बांटते हुए उसमें योग अभ्यास के लिए भी समय देना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। यानी अगर आप ठान लेंगे, यानी संकल्प कर लेंगे कि मुझे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग करना है, तो यकीन मानिए आप अपने दिन के 24 घंटे में से योग के लिए भी थोड़ा समय जरूर निकाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है अपने अंदर योग करने की चाहत को जगाने की, फिर इसके लिए समय स्वयं निकल आएगा। कई बार लोग योग करने के लिए पर्याप्त जगह का न होने का बहाना ढूंढ लेते हैं। वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने मन में ठान लेंगे कि मुझे योग करना है, तो किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा योग करने के लिए जगह भी जरूर निकल आएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि योग करने से सामान्य रूप से कोई नुकसान नहीं होता है, केवल लाभ ही लाभ है। तो देर किस बात की, आज से नित्य दिन योग करने का प्रण करें। कोई चाहे योग के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कितना भी हमें और आपको बता दे, अंत में प्रयास तो हमें ही करना होगा। आखिरकार स्वस्थ भी तो हमें ही रहना है, दीर्घायु भी तो हमें ही बनना है। तो आइए योग अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोगी शरीर का आनंद लें। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है, यानी
व्यक्ति को पहला सुख तब मिलता है जब उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता। तो आइए आज से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। नित्य योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।